नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मैं हूं गौरव, आपका क्वांट फैकल्टी। पिछले 6 सालों से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों एक ही नाम से, मैथिक्स बाय गौरव सर, आप लोग प्लीज़ ऐड हो जाएं। सो ये रही मेरी प्रोफाइल पिक्चर, और मैं आप लोगों का अनअकैडमी पे प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूं। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं GRV लाइव रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे अपने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 7 पे, और इस पार्ट 7 में हम लोग बताएंगे कि पिछले पार्ट में मैंने पहले क्या क्या कराया था। देखिए, एक वीडियो मेरा आया था जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। 5 वीडियो मैंने, सिर्फ 5 वीडियो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस पे मैंने कराया था। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स बेस्ड क्वेश्चन पे 5 वीडियो, उसमें सारा टाइप खत्म हो गया। अब कॉइन्स बेस्ड का मेरा 7th पार्ट हमारे पास आ रहा है, 7th पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को इस पार्ट के बारे में बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए सवालों के थ्रू मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स हुज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल आता है और एग्जाम में फंसाता है। ठीक है, देखिए मैं लिख लेता हूं। 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का, और 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे, और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये कौन सी वैरायटी का कॉइन है, ये वाले दिया हुआ है, और किस रेशियो में वो एक्सप्रेस किया गया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर कहां से शुरुआत होती है, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, देन 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। ठीक है, एंड एज सो ऑन। देखिए, कभी भी जब बोलेगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही आपके पास 3 सेट पेयर फॉर्म करता है। 2 तो हमारे पास इवन होता है, जिसको कंसिडर कर नहीं सकते। हमारे पास बनेगा 357, 357 ऑड भी है, प्राइम भी है। इसके अलावा 11 13 17 देखेंगे तो 11 13 17 में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 15 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम तो है बट ऑड नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टोटल मनी इन द बैग इज ₹116। अब देखिए, हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आएगा वो किस रेशियो में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। मतलब 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे जो रहेगा वो रहेगा समथिंग लाइक 3x मान लीजिए। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, एकदम अच्छे से एक पॉइंट को समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर का ये सब पार्ट है। 3x, इसको मैंने मान लिया 5x, इसको मैंने मान लिया 7x, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू को मैं लिख सकता हूं टोटल मनी। तो एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर मेरे पास 3x कॉइन्स है, सभी कॉइन्स 1 रुपए वाले, तो टोटल मनी कितना बनेगा, दैट इज 3x बनेगा। फिर 50 पैसे हमारे पास कितना रहेगा, 0.5 रुपीज होता है। तो भैया अगर हम लोग 5x को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2.5x। नेक्स्ट 25 पैसे कितना बनता है, 0.25 बनता है। 0.25 अगर 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 1.75x इक्वल्स टू। अब ये टोटल मनी बैग में कितना है, 116 रुपए, 116 रुपए के बराबर कर दिया। अब देखिए 3x 2.5x 1.75x कुल मिला के कितना आएगा, 7.25 सम आ रहा है। 7.25 7.25 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 29/4, 29/4। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 29/4x, और इक्वल्स टू कितना, 116 बन रहा है, राइट। तो 29 से कैंसल आउट करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 29 से डबल करेंगे 58, उसका फर्दर डबल करेंगे 116, यानी 4 टाइम्स चला जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 16। 16 हमारे पास x का वैल्यू आ गया। क्या निकालना है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स मतलब हमारे पास कितना है, 5x के बराबर है। x का वैल्यू 16 है तो 5x कितना आएगा, 5x की वैल्यू निकालनी है। 5x कितना बन जाएगा, 5 × 16, और मेरा राइट आंसर जो आया वो कितना आया, 80 आया। ठीक है, एक सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मेरे पास 1 रुपए के 3x सिक्के हैं तो टोटल पैसा कितना होगा, 3x होगा। 0.5 रुपीज के अगर 5x सिक्के हैं तो कितना बनेगा, 2.5x बनेगा। 0.25 पैसे सिक्के 7x हैं तो टोटल पैसा कितना बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू ऑफ वन कॉइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मनी बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पैसे को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, यहां पे क्या दिया हुआ है, 1 रुपए 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं।
और कितने 5 रुपए। टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। टोटल वैल्यू या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये टोटल मनी सॉरी टोटल मनी हमारे पास है 5, 3 और 1। फाइन। अब देखिए, अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, अगर मेरे पास 5 रुपए हैं और सभी सिक्के कौन से वाले, 1 रुपए वाले, तो पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन सिक्के की बात कर रहे हैं। 1 रुपए, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे। देन किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे। अब आप देखिए टोटल वैल्यू तो दिया हुआ है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मेरे पास 1 रुपए के 5, 1 रुपए का जो सिक्के हैं वो कुल मिला के 5 रुपए बन रहे हैं। मेरे पास 5 रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना बनेगा, 5। 1 रुपए के केस में टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स दोनों वैल्यू सेम आएगा। ठीक, ओके। 50 पैसे, 3 रुपए हैं मेरे पास, 3 रुपए, और कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के। यार 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्कों की जरूरत पड़ती है, तो 3 रुपए बनाने के लिए मुझे 6 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 1 रुपए है मेरे पास, 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के मुझे 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना आ गया, 564 आ गया। एकदम जल्दी करना है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना देंगे हम लोग। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स निकालना है मुझे। 25 पैसा सिक्का, 5 6 कितना हो गया, 11, 11 4 कितना हो गया, 15। ये 15 का वैल्यू कितने के बराबर, 15 का वैल्यू हो गया मेरे पास 465 के बराबर। तो 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 31 के बराबर आएगा। 1 यूनिट 31 के बराबर आएगा, तो 25 पैसा कितना, 4 यूनिट हमारे पास वैल्यू निकालना है। तो 4 यूनिट कितना बनेगा, 4 इंटू 31, तो कितना आ जाएगा, 124। 124 सिक्कों के सम हमारे पास बन गया, कौन सा वाला, 25 पैसे वाला जो निकालना है। ठीक है, 25 पैसे सिक्के कितने थे, 124 थे, वो मेरा निकल गया क्वेश्चन में। एकदम जल्दी सवालों को बनाएंगे। इस सवाल को देखते हैं। 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 5 रुपए सिक्के किस रेशियो में हमारे पास, 3 6 4। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 364, ये क्या दिया हुआ है, ये इनका क्वांटिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 रुपए है, यहां पे 50 पैसे है और यहां पे कितना, 5 रुपए है। ठीक है, कितना रेशियो, यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स का 3 3 6 और 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहली चीज, मैं अगर टोटल मनी की बात करूं, ठीक है, टोटल मनी की बात करूं, तो मेरे पास मान लीजिए 1 रुपए के सिक्के हैं और कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, तो भाई कितना रुपए बनेगा, 3 रुपए बनेगा। 50 पैसे कितना होगा, 0.5 रुपीज। 6 सिक्के हैं, देखिए यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स है, ध्यान रखना है। टोटल वैल्यू जब दिया रहेगा और नंबर ऑफ कॉइन्स जब दिया रहेगा, ध्यान रखना है आपको। 6 रुपए है मेरे पास, सॉरी 6 सिक्के और 0.5 रुपीज का कितने रुपए बनेगा, 0.5 इंटू 6 करेंगे कितना बनेगा, ये भी 3 बनेगा। 5 रुपए है मेरे पास, कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, 5 इंटू 4 करेंगे कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो हमारे पास ये बताइए टोटल मनी का रेशियो कितना आ गया, 3 बन गया। टोटल अमाउंट कितना है बैग में, 156 रुपए है। आपको क्या निकालना है, 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात बताइए, पहले 1 रुपए का टोटल मनी कितना बनेगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए, 3 3 6 और 20 कितना, 26। ये 26 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 156 बनेगा, 156। अब देखिए 26 अगर 156 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 1 यूनिट हमारे पास आएगा 6 के। 26 का 6 गुना 5 टाइम्स होगा 130 और 6 टाइम्स करेंगे तो 156 बनेगा। 1 यूनिट कितने के बराबर बना, 1 यूनिट हमारे पास आ गया, 1 यूनिट 6 रुपए के बराबर आ गया। तो 3 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 18 रुपए के बराबर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 रुपए ऐसा एक्सेप्शन केस होता है कि जिसमें जितना भी टोटल मनी आएगा, जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स बनेगा 1 रुपए का, वो सेम बनेगा। 18 रुपए, ठीक है, अगर मेरे पास है तो 1 रुपए के 18 सिक्कों की रिक्वायरमेंट बनेगी, यानी ऑप्शन सी बिकम्स माय राइट आंसर। ऑप्शन सी बिकम्स माय राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 570 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, जिनका रेशियो कितना है, 4 7 5। अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को किया था, हमें निकालना है नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। बहुत बढ़िया, यहां पे एक सिंपल सी बात बताइए,
अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, लेकिन किस ऑर्डर में निकालना है, पहले 1 रुपए, फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे, ठीक है। तो कितने रुपए है मेरे पास टोटल वैल्यू, 4 रुपए। 4 रुपए के सिक्के कौन से वाले, 1 रुपए वाले, यानी कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 7 रुपए है मेरे पास और कितने सिक्के, 50 पैसे वाले। 7 रुपए हैं तो मेरे पास 14 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 25 पैसे हैं, कितने रुपए हैं, 5 रुपए, तो 1 रुपए के लिए 4 सिक्कों की जरूरत पड़ती है, तो 5 रुपए के लिए 20 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। अब इसको अगर आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 4, 14, 20, 2 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स और 2 से कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स। 2, 7, 10 मेरे पास रेशियो आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स का, राइट। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। 1 रुपी कॉइन्स आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 7 कितना, 9, 9 10 कितना, 19, 19 यूनिट्स हमारे पास कितने के बराबर बन गया, 19 यूनिट्स बनेगा 570 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, तो 19 का थ्राइस, तो ये बन गया 30। 1 यूनिट 30 के बराबर। क्या निकालना है आपको, 1 रुपए के सिक्के का जो संख्या है, यानी 2 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम कितना, 60 एंड 60 बिकम्स माय राइट आंसर। आई सपोज ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका आंसर 60 कैसे बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, 25 पैसे का सिक्का है, फिर दिया हुआ है 50 पैसे का सिक्का और फिर वैल्यू दिया हुआ है 1 रुपए का सिक्का, फाइन। इसके बाद बोला हुआ है कि टोटल देयर आर 220 कॉइन्स, बहुत बढ़िया। और टोटल मनी इन द बैग, यहां पे देखिए टोटल कॉइन्स भी दे दिया है, टोटल मनी इन द बैग भी दिया हुआ है। इफ देयर आर थ्राइस एज मेनी एज 1 रुपी कॉइन्स एज देयर आर 25 पैसे कॉइन्स। अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूं, तो अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स x है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, ये 1 रुपए का है, यानी ट्रिपल बनेगा 3x। अगर ये x बन गया, ये 3x बन गया, और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 220 कॉइन्स है। अगर टोटल 220 कॉइन्स हैं, 25 पैसे का सिक्का निकल गया, 1 रुपए का सिक्का निकल गया, तो 50 पैसे के कितने सिक्के निकलेंगे, तो 220 में से इनका सम माइनस करेंगे, x और 3x, तो कितना बनेगा मेरे पास, 4x बनेगा। तो 220 माइनस 4x। अब मैं क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। कई बार क्या होता है कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग रिक्वायर्ड नहीं होता है कि हम लोग एक एक पॉइंट को लिखें और उसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए होगा क्या कि कोई करेगा कि x इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करेगा, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 160 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेगा। उसके बाद नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालने, तो 220 माइनस 4x में पुट करेगा। ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके पास 220 जो है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और ये भी एक मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल है। एक बड़े 4 के मल्टीपल में से एक छोटा 4 का मल्टीपल माइनस होगा, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक 4 का मल्टीपल होगा। तो कई बार हमारे पास जो क्वेश्चन में रहता है वो यूनिक ऑप्शन दिया रहता है। इस यूनिक ऑप्शन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें आप लोग कि भैया हमारे पास क्या बोल रहा है कि 50 पैसे कॉइन्स निकालने हैं, और 50 पैसे कॉइन्स जो होगा वो एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल जैसे दे दिया, पहली बात है इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। और 4 का मल्टीपल ढूंढना है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक यूनिक ऑप्शन मिल गया, डायरेक्टली आंसर मार्क करिए। इसके अलावा नहीं तो मल्टीप्लाई करके 160 की वैल्यू के बराबर पुट करके और x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। लेकिन यही होता है डिफरेंस स्मार्ट स्टूडेंट और जो स्टूडेंट गलत तरीका चूज कर लेते हैं। आपका कोई सोल्यूशन देखने नहीं आ रहा है, आप कितने जल्दी तरीके से, कितने स्मार्ट हैं आप, कितने अच्छे से पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इसके बाद आपने किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखा हुआ है, जिससे आपका सवाल जल्दी बन सकता है एग्जाम में, वही मैटर करता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 420 कॉइन्स ऑफ, अब देखिए ध्यान से, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे नहीं 20 पैसे दिया हुआ है, और इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13, 11 और 7। पहले मैं लिख देता हूं, 420 सिक्के हैं, कितने रुपए वाला, 1 रुपए वाला, फिर 50 पैसे वाला, और फिर 20 पैसे वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं यहां पे, टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 13, 11 और यहां पे कितना 7। ठीक है, और टोटल वैल्यू से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, टोटल वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो आप लोग एक काम करेंगे फटाफट। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं उसको।
एक चीज ध्यान में दिमाग में रखेंगे, कभी भी टोटल वैल्यू से मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो जितना भी हमारे पास टोटल वैल्यू दिया हुआ है, 1 रुपए के सिक्के के केस में 1 रुपए बनाने के लिए एक ही सिक्के की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 रुपए के केस में टोटल वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स सेम बनता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 11 रुपए है, 50 पैसे का केस है। 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे की कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 2 सिक्कों की। तो 11 रुपए बनाने के लिए डबल कर देंगे, 22 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 7 रुपए बनाने के लिए कौन से सिक्के हैं? 20 पैसे। 1 रुपए बनाने के लिए 5 सिक्कों की जरूरत है, तो 7 रुपए बनाने के लिए 7 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना? 35 सिक्कों की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सी बात याद रखनी है, कभी भी टोटल वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो 1 रुपए बनाने के लिए जितने सिक्कों की रिक्वायरमेंट रहेगी वही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 रुपए वाले में सेम आ गया, 50 पैसे में डबल आ गया, 20 पैसे में 5 टाइम्स आ गया, 13, 20, 25, 35 हमारे पास ये रेशियो बना। अब देखिए क्या निकालना है? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालना है, मतलब 22 की वैल्यू निकालनी है। 13 22 कितना? 35, 35 35 कितना? 70। 70 यूनिट जो हमारे पास रहेगा वो 420 के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारे पास कितने के बराबर रहेगा? दैट इज 6 रुपीज के बराबर होगा। 1 यूनिट अगर 6 रुपीज के बराबर आ गया तो आपको निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के मतलब 22, तो 22 यूनिट्स हमारे पास कितने के बराबर रहेगा? दिस विल बिकम 22 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये कितना बनेगा? 6 20 कितना? 120 और 12 132। 132 इज माई राइट आंसर। 132 मेरा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा इसको। आखिरी सवाल पे चलते हैं इसके। 1118 कॉइन्स है हमारे पास, ठीक है? 1118 कॉइन्स है, ठीक है? इसके बाद क्या दिया हुआ है? 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनके वैल्यू का रेशियो कितना है? 10, 12 और 13। मैं डायरेक्टली ना नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पे लिखता हूं पहले, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है? कौन कौन से वाले? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। अब जैसा हमने निकालना सीखा है कि हम लोग क्या करेंगे? टोटल वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे, ठीक है? ओके, 10 रुपए है मेरे पास और सभी सिक्के 1 रुपए वाले, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 10। 12 सिक्के हैं, सभी सिक्के 50 पैसे वाले, 12 रुपए हैं, आई एम सॉरी, दियर टोटल वैल्यूज बोला हुआ है। 12 रुपए हैं, सभी सिक्के 50 पैसे वाले, तो हमारे पास 12 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के? 24 सिक्के। 13 रुपए है मेरे पास, 13, सभी सिक्के कितना? 25 पैसे वाले, तो कितना बनेगा? 13 4 5, 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 13 रुपए बनाने के लिए कितने? 13 4 52 सिक्के, 52। अगर आप चाहें तो उसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? 2 से कैंसिल आउट करिए तो ये बनेगा 2 से 5 टाइम्स, 2 से बनेगा 12 टाइम्स और 2 से कितना बनेगा? 26 टाइम्स। अब देखिए इस सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, आपको ऑप्शन सही से पिक करना है। कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे पूछा कि 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कौन से यूनिट्स है हमारे पास? कितना यूनिट दिख रहा है? 26 यूनिट, ठीक है? तो 26 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 672 ये मल्टीपल नहीं होता है 26 का। 26 का स्क्वायर 676 होता है, मतलब 26 का मल्टीपल जो रहेगा वो 676 आएगा, ये वाला ऑप्शन। ये दो पॉसिबल है और ध्यान रखना है नन ऑफ दीज भी मेरा एक ऑप्शन है, तो बच के रहेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए के सिक्के कितना यूनिट दिख रहा है? 5 यूनिट दिख रहा है। अगर ये 5 यूनिट दिख रहा है तो 5 यूनिट का मल्टीपल जो है, अब देखिए सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हटा दिया। ए बी ई में से देखना है। 5 यूनिट का मल्टीपल देखिए 132 तो नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन हटा दिया गया, ठीक है? अब कौन से ऑप्शन बचे मेरे पास? बी और ई ऑप्शन। अब देखते हैं कि 50 पैसे सिक्के का हमारे पास 12 यूनिट्स था, क्या 12 यूनिट के मल्टीपल में 284 आता है? तो 12 से 2 टाइम्स 24 जाएगा, बचा हमारे पास कितना? 44। अब देखिए 284 भी नहीं है हमारे पास, 12 का मल्टीपल 284 नहीं आया, मतलब ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ए बी सी डी। इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ई बिकम्स माय राइट आंसर। देखिए ऑप्शन से पिक करके इसका आंसर मार्क करिए, आपको जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की। आप सभी लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि जितना भी चीज बताया जा रहा है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पर थोड़ी सीरियस क्लासेस चलेंगी। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना, मेरा जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है वो पसंद आ रहा है,
अभी कुछ लोग मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ये रीच बढ़े, इससे कुछ मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं यूट्यूब से, मैं फ्री कंटेंट इंडिया लेवल पे देना चाहता हूं, आप सभी लोगों के लिए कंटेंट है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी इससे अच्छा सीखने को मिल रहा है तो इसको प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि मैं फ्री कंटेंट आप लोगों को दे सकूं। फिलहाल आप सभी लोग जितने भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। मेरा सेम चैनल और ग्रुप सेम नाम से है, मैथिक्स बाय गौरव सर। आप लोग प्लीज स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं, अगर आप लोग प्लस में ऐड होना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड GRV लाइव यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं आप लोग। और मैं चाहूंगा कि दो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को वीडियो कुछ भी पसंद आता है, मैंने इसके पहले क्या क्या चीजें पढ़ा रखा है, मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट परसेंटेज पढ़ा दिया है। रेशियो मेरे पास अभी 3-4 वीडियो अभी और आएगा, मैं सोचिए 7th पार्ट पे हूं, अभी 3-4 पार्ट और करके मैं कंप्लीट कर दूंगा। 10-11 पार्ट इसके रेशियो प्रोपोर्शन के भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो अगर सपोज कर लीजिए 10 भी पार्ट हैं तो मैं यूट्यूब में फ्री में सब कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है मेरे पास कि सपोज कर लीजिए अगर आप लोग मतलब कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो यार। एक और चीज कि जितने स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन फीस अन अकेडमी की, अगर आप लोग यहां पे पढ़ना चाहते हैं आप लोग लाइव पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आप YouTube पे चाहें तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, अगर आप फ्री का कंटेंट ले लें तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कुछ ऐसी भी तादाद है लोगों की जो लोग अपने से पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं। जो लोग लेना चाहते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें और इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लें GRV लाइव, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।